अरे इसकी शादी तो मैं किसी तमन्ना या आकांक्षा नाम की लड़की से करवाऊंगी। तमन्ना की जीने की तमन्ना मर जाएगी और क्या। हाँ? तूने इसे बताया आज हम इसे कहाँ ले जाने वाले हैं? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। आप ही इसके कान में चिल्लाओ। तुझे क्या लगता है नहीं चिल्ला सकती? वहाँ मैं इसकी। तो ममता दिखाओ। शिवा, अब पिछले कुछ दिनों से मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है बेटा। सॉरी माँ, क्या कहा आपने? वो मेरे घुटनों में बहुत दिनों से दर्द हो रहा है, तो तू मुझे डॉक्टर गोपाल के पास ले चलना प्लीज। झूठ क्यों बोल रही है? सीआईडी शिवा जाग गया। तू चाहती है मैं शादी कर लूं? आने वाली बहू के हार्ड वैद होगी जो तेरा घुटना ठीक कर देगी। तुझे दिल बहलाने के लिए कुछ चाहिए तो मोबाइल देखना बहू क्यों मांग रही है? और तुझे एक बात पता है, बिना शादी के भी पोता मिल सकता है। पता नहीं। अनाथ आश्रम, सड़क का भिखारी, किसी को भी गोद ले सकते हैं। क्यों? मैंने बादाम ज्यादा खाए, तू पेट में था तब। चुप हो जा। एक बात तय है, तू आ रहा है मेरे साथ बस। दिमाग का डॉक्टर? मैं तेरे को क्या पागल लगता हूँ माँ? उसमें तय करने की जरूरत ही क्या है? तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी के 10 मिनट नहीं दे सकते प्लीज? 9 महीने के बदले 10 मिनट मांग रही है ना? चुप। हाय शिवा, मैं हूँ डॉक्टर प्रिया। तो मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। डॉक्टर, एसएससी का रिजल्ट आने में 2 महीने बाकी थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें एमबीए कर लूँ। उन छुट्टियों में एमबीए कर लिया। फिर एमबीए का रिजल्ट आने में भी कुछ दिन बचे थे, तो सोचा खुद को समझने के लिए थोड़ी बहुत साइकोलॉजी भी पढ़ लेता हूँ। इस तरह मैंने अपनी छुट्टियों का फायदा उठाया। जो तुमने 2 महीनों में पढ़ा ना, मुझे उसे पढ़ने के लिए 3 साल लग गए। तुम्हें कुछ तो खास बात है शिवा, लेकिन ऐसा क्यों है कि तुम्हें लोगों के साथ घुलना मिलना ज्यादा पसंद नहीं है? घुलना मिलना सब धोखा है। लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते जितना सामने वाले की खुशी से हो जाते हैं। तो क्या पूरी जिंदगी तुम किनारे पर ही बैठे रहोगे? शादी से पहले सब खुश रहते हैं, शादी के बाद जो खुश हो ऐसा एक आदमी मुझे ला के दिखा दो। हाँ। लड़कियों ने किसी को भी आज तक चैन से जीने नहीं दिया। अगर गलती से भी कोई पति सुखी है तो मैं उसे अपना गुरु मान के कल ही चढ़ जाऊंगा घोड़ी पर। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। प्रिया से मिलने वो अंदर अकेला गया है। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ डॉक्टर क्या गड़बड़ साहब। कर दी? क्या हो गया माँ? अरे डॉक्टर, प्रिया की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने डैडी को फोन करके बताया कि उसे शादी नहीं करनी है। ऐसा कौन सा ज्ञान दिया तूने? सिर्फ सच बोला। हाँ? अरे लोग शादी में बैंड बजाते हैं, तू शादी की बैंड बजा रहा है। तेरे लिए रेगिस्तान में स्वयंवर रखूंगा। मिलिए शिवा से। ये अपने हर काम में बिल्कुल परफेक्ट है। इनके लिए संडे हो या मंडे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए हर दिन का रूटीन एक जैसा है। ये हर एक काम परफेक्ट टाइम पर करते हैं। सबसे पहले दांतों की सफाई का काम होगा, उसके बाद योगा होगा। ये लीजिए, जनाब हो गए तैयार और निकल पड़े अपने दिन की शुरुआत करने। इनका पहला ठिकाना होता है लाइब्रेरी। इनका मानना है कि जितना ज्ञान आप इकट्ठा करते हो, आपकी लाइफ उतनी ही ज्यादा परफेक्ट होती है। इन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। जिंदगी का लुत्फ ये अकेले ही उठाते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, इस पोखरी को जाने वाली फास्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ चुकी है। सुनो, आकर मेरी सीट पे बैठो। अरे ये अपन की दोस्त है। बोले तो अपनी होने वाली भाभी। भाभी का नाम क्या है? प्रिया। प्रिया नाम है इसका। घबराओ मत, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ए, इधर ही रोक। खुद को हीरो समझ रहा है क्या? चश्मा पहना है, हाथ में न्यूज़पेपर है, लगता है कहीं का टीचर है। जाके बच्चों को सिखा, हमारे काम में टांग मत दे। लोग मेरी ढीली ढाली शर्ट से ढकी जिम वाली चोर बॉडी कभी नहीं देख पाते।
आज सबको पता चल जाएगा कि कराटे में कवले पर आग लगा के उसे तोड़ते क्यों हैं। क्या हो रहा है बाप? लोकल ट्रेन में इंटरनेशनल फाइट। थैंक यू भैया। फाइटिंग करके दिमाग गर्म हो गया। अच्छा सा गाना सुन के दिमाग ठंडा करता हूँ। माँ कसम, क्या तोड़ू मारते? किधर गया? मम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं, सो जाओ। हाँ? मेरी शादी भी नहीं है। ये जूता छुपाने की रस्म कौन करने की कोशिश कर रहा था? और जो भी बेवकूफ था उसे पता नहीं है चप्पल है, जूता नहीं। अब ठीक है, मुझे सब चीजें सही जगह पर ही अच्छी लगती हैं। साफ सफाई मेरी कमजोरी है। टेडी बेयर यहाँ पर कैसे? माँ, ये टेडी लोग सोते कैसे? आप उनकी तो पेट ही चकड़ गई। ये बाथरूम में काय को पहाड़े पड़ रहा है? दाढ़ी की गिनती मारे ला क्या? ओ, दांत गिन रेला है। एक नंबर का खिसकेला है। इसका ये हाथ हिला कैसे? अभी भी वक्त है, शादी कर ले वरना जिंदगी भर टेडी के साथ ही खेलना पड़ेगा। ये यहाँ पर कैसा है? तेरी याद आई इसलिए आ गया, गधा कहीं का। एक खजुए, अकेली देख के उंगली कर रहा। क्या हुआ? शिवा, कुछ नहीं, खेल रहा था। डरा ही दिया था। हाँ?
मेरी भी गारंटी फिनिश हो गई। ज्ञान के गुब्बारे में ज्यादा हवा भरो तो वो फूटता ही है। हाँ बोल भाई। तूने काली जबान से बोला था ना एक दिन पढ़ पढ़ के पागल हो जाऊंगा। हाँ। वो मीठा कर ले, पागल हो गया हूँ। ए भांग पिए क्या? मुझे कम पैसा खाओ, डॉक्टर के पास ले जा। और होम्योपैथी वाला नहीं है, वो टाइम वेस्ट करेगा और मेरी बीमारी भी बढ़ा देगा। अरे भाई तू नींद में मुझसे बात कर रहा है क्या? मैंने तेरे को स्टैचू बुलाया, आके ओवर करता हूँ, ठीक है? ये चार्जिंग वाला टेडी बेयर कब लाया था कुछ याद नहीं आ रहा। अरे सड़ेले, मैं चार्जिंग वाली नहीं हूँ, मेरे अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मर फिट है। अरे मैं टेडी नहीं, लेडी है, मेरी फीलिंग समझना। देख नरम पाव, मेरे घर में खड़े होके तू मेरे को ही बात करना मत सिखा, वरना तेरी रुई निकाल दूंगा। पता नहीं किसने तुझ पे नींबू मिर्ची फिराई है जो लड़कियों की तरह चपड़ चपड़ कर रहा है। इसको जिंदा लाश का प्रूफ देना ही पड़ेगा। थकेले। इस पे हाथ कैसे उठाऊं? एक तो लड़की, ऊपर से प्यारा सा टेडी बेयर। अच्छा। सड़ेले, भेजे का तंदूरी बना दिया। अपनी हद में रह। तेरे को लगा या बबूल का कांटा लेके आऊं? ऐसे नहीं मानेगा। टपली बजाती हूँ। ये ले, तूने साबित कर दिया कि तू एक नंबर का पावली कम है। मैं 5वीं में 10वीं की किताबें पढ़ता था और तू मेरे को पावली कम बोल रही है। चलो। उनका धक्का, मैं सिर्फ बाहर से नरम दिखती है, अंदर से मैं अखरोट की तरह कड़क है। अरे ये तू क्या कर रहा है? अरे माँ कसम, तेरे ना नाक पे दूंगी ना तो तेरा नाक पर ये गोलू मोलू टेडी बोलता भी है क्या? तुझे भी इसकी बातें सुनाई दी क्या? हाँ डॉल्बी में। यही तो मैं इसको कब से समझा रही, लेकिन ये कबूतर समझ ही नहीं रहा है। तेरा कोई नाम भी है क्या? अब उनका नाम श्री है। ओह, ये लड़की है। ये सच बोल रही है क्या? मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी भी झूठ बोलता टेडी बेयर देखा नहीं है। इसका मतलब ये सच बोल रही है। ये तो दुख की बात है।